Hello children, welcome to my YouTube channel Little Kids Study. So children, this is our question number 1A of our comprehension from our poem number 2, A Box of Crayons. So let's start. Question number A, write true or false for the given statements. So we have to write true or false. So for the correct statement, we have to write true, and for the incorrect statement, we have to write false. For the wrong one, we have to write false. तो हमारा क्वेश्चन क्या है? Write true or false for the given statements. यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर स्टेटमेंट्स का मतलब है सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, तो उनको देखकर ये बताना है कि वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, सही है या फिर गलत है. जो सही वाले हैं उनके लिए हमें ट्रू राइट करना है, और जो गलत वाले हैं उनके लिए हमें फॉल्स राइट करना है. चलिए शुरू करते हैं. 1. The child had a box of chocolates. So is it true or is it false? Is it correct or is it incorrect? So for this, we have to recognize the poem. The child had a box of chocolates. इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसके पास चॉकलेट्स का बॉक्स था. He had a box of chocolates. क्या उसके पास चॉकलेट्स का बॉक्स था? No, he had a box of crayons. So we will write false for this incorrect statement. Second, number 2, the child's friend broke the crayon in 2 pieces. Is it true or false? It is true. Why? Because the child's friend broke the crayon. उसने क्रेयॉन तोड़ दिया था. 2 pieces में उसने ये क्रेयॉन को ब्रोक कर दिया था. Third, number 3, now they can share the crayon. अब वो क्रेयॉन को शेयर कर सकते हैं. Is it true or false? Yes, it is true. So we will write true here. 4, number 4, the child's friend said, it is fine. False. इस सेंटेंस का मीनिंग है कि जो चाइल्ड का फ्रेंड था उसने कहा इट इज़ फाइन. ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि वो चाइल्ड ने कहा था, चाइल्ड के फ्रेंड ने नहीं कहा था. क्योंकि चाइल्ड के फ्रेंड ने तो उस क्रेयॉन को ब्रोक कर दिया था, तो वो इट इज़ फाइन क्यों कहेगा? तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now a question number B. Answer the questions in a complete sentence. So question number 1. First we will understand this question. पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे. इसमें हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है फुल कंप्लीट सेंटेंस में. सो हमें इनमें वर्ड्स नहीं लिखने हैं. तो जैसे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1, What did the child lend? जैसे मैंने यहाँ पर 1 crayon लिखा है, तो आपको इसी चीज़ को फुल सेंटेंस में लिखना है. मैं आपको बताऊँगी आपको इसको कैसे लिखना है. What did the child lend? चाइल्ड ने अपने फ्रेंड को क्या दिया था, क्या लेंड किया था? 1 crayon. So the answer would be
The child lent, I repeat it once again. The child lent one crayon. So you have to write the child lent one crayon. Now question number 2. What happened to the crayon? What happened to the crayon? The crayon broke in two. The answer would be the crayon broke in two. Question number 3. Was the child happy or sad? The child was happy. Why the child was happy? Can anybody tell me? That was because he was happy that he and his friend can share, and now half is his and half is other friend. Let us enjoy the poem. Question number A. Write 2 words from the poem that rhyme with the word new and the word fine. न्यू का राइमिंग वर्ड है टू और फाइन का राइमिंग वर्ड है माइन. सो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. हमें यहाँ पर साउंड्स को कंपेयर करना है. जैसे न्यू, टू, तो यहाँ पर हमारी जो लास्ट साउंड आ रही है उसको हमें ऑलमोस्ट सेम रखना है. फाइन, माइन. देखिए यहाँ पर आइन का साउंड आ रहा है. उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर बी. व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स आर फॉर? डिस्कस विद योर पार्टनर 2 things that friends should do together. आपको क्या लगता है आपके फ्रेंड्स किस लिए होते हैं? आपकी हेल्प करने के लिए ऑब्वियसली. तो ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको नहीं कराऊंगी, बट मैं इसको समझाऊंगी. आपको यही चीज़ अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करनी है और ऐसी 2 things को फाइंड आउट करना है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं. वर्ड बिल्डिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल, वन एंड मैनी. सिंगुलर का मतलब होता है वन एंड प्लूरल का मतलब होता है मैनी. जब एक वन पर्सन हो तो हम उसको सिंगुलर बोलेंगे, एंड जब बहुत सारे पीपल हो तो हम उनको प्लूरल बोलेंगे. जैसे वन कार, ये सिंगुलर में आएगा, और 2 कार्स ये प्लूरल में आएगा. उसी तरह से वन फ्लावर सिंगुलर में आएगा एंड मैनी फ्लावर्स प्लूरल में आएंगे. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं. राइट द प्लूरल्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. जैसे हमने देखा था कि वन कार, सो यहाँ पर वन कार, 2 कार्स, यहाँ पर 2 कार्स, तो इसको हम सिंगुलर बोलते हैं और हम इसको प्लूरल बोलते हैं. तो यहाँ पर हमें सिंगुलर दिए गए हैं और हमें इनके प्लूरल राइट करने हैं. तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. जैसे ये बैट है, यहाँ पर हमें बैट दिया है तो यहाँ पर हम बैट्स राइट करेंगे. हमें यहाँ पर स्टार दिया है तो हम यहाँ पर स्टार राइट करेंगे, स्टार्स. हमें यहाँ पर डॉग दिया है तो हम यहाँ पर डॉग्स को राइट करेंगे. हमें यहाँ पर स्टार दिया है तो हम यहाँ पर स्टार्स राइट करेंगे. हमें यहाँ पर डॉग दिया है तो मैनी डॉग्स के लिए हम डॉग्स राइट करेंगे. यहाँ पर हमें चेयर दी है तो मैनी चेयर के लिए हम चेयर्स राइट करेंगे. किचन के लिए हम किटन्स राइट करेंगे. तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज ख़त्म होती है. सो किड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. सो किड्स, कीप स्टडिंग and keep learning. So kids, we will meet in the next video. Till then, bye bye.
If you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to our channel Little Kid Study. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें. अगर कोई सजेशन है या फिर कोई कमेंट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. और वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें.